कैसे हो आप सभी। वेलकम 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 टू सीपी स्टडी चैनल में। और पार्ट 9 के अंदर आपका स्वागत है। और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है न्यू टॉपिक। आप बहुत अच्छे होंगे। हमें मैम बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और बस हाल चाल तो अपना टॉपिक स्टार्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टॉपिक स्टार्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये पिछले बार जितना मैम ने तक मैट्रिक्स किया ना उसका एक टाइप का क्वेश्चन है, कोई ये नहीं कि देखो जैसे ए जो कि हमारा ए है टू इन टू की मैट्रिक्स है। इसमें बोलिए जो ए आई है वो नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। आई से आई जी से बोले कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई दैट जो ए होगा, कोई भी ए होगा उसका जो सम होगा उसका आर डायगोनल एलिमेंट होगी यानी कि ए और इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें कौन करने तो इसके इक्वल है। बताओ देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए मान, ठीक है, और मान लो इसमें मान एक्स वाई जेड जैसे मान लो, और उसने बोला है कि जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल। हमने देखा इसमें वो देखो ए स्क्वायर आई के इक्वल, तो हमें तो एक ही बात करना, एक ही बात है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। चलो मान लेते हैं तो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल, यानी कि जो इसके इक्वल आया वो 1 0 0 1 के इक्वल। मान लो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर आएगा भाई देखो एक्स का स्क्वायर ऐसे और ऐसे करना है, ठीक है, प्लस में वाई जेड, एक्स वाई प्लस में वाई डब्ल्यू, जेड एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, जेड वाई प्लस में डब्ल्यू बस, ठीक है। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई यार। अब आपको पता है कि जो एक्स के है इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यहाँ से बताइए इसके 1 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर अगर प्लस फिर वाई जेड इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। ये देखो इसको बोला कि जो एक्स वाई जेड प्लस में वाई डब्ल्यू है तो इसकी तरह वो 0 के इक्वल है। मैं यहाँ से वाई कॉमन निकालो तो एक्स प्लस डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू 0 और ये डिवाइड में साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये एक है और एक ये बन गया यहाँ से। और क्या बन गया? अभी यहाँ देखो ये साइड इक्वल यहाँ से अगर हम जेड कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या प्लस डब्ल्यू 0 आ रहा है, सही है। ये देखो भैया क्या है, यहाँ जेड वाई प्लस में डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो अब इससे क्या बोला, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए का जो डायगोनल एलिमेंट होगा यानी कि जो ए है उसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? ए का एक्स प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस डब्ल्यू डायगोनल, ठीक है। और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा इसमें याद है, इससे बोला एक्स प्लस डब्ल्यू 0 के इक्वल, तो यानी कि ए प्लस 0, जब इससे खुद बोला कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो ए इक्वल टू 0 है, तो क्या 0 आएगा, सही, ठीक है भाई। फिर इसलिए फर्स्ट हो गया ए आर 0। फिर देखो ये छोटा है स्मॉल है भाई क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने तो स्मॉल है, ठीक है। फिर देखो भाई फिर हमें क्या निकालना है? बी ए डिटरमिनेंट का, अब तक हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो अब आप समझ लीजिए डिटरमिनेंट क्या होता है ऐसे ही। अब हमें क्या निकालना है? बी का ए वेक्टर, वो कैसे निकालते हैं? वो इन दोनों की सही ऐसे, वो कैसे निकालते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट, ठीक है। तो कैसे आएगा डिटरमिनेंट? निकलना हमारा एक्स डब्ल्यू माइनस में वाई, ऐसे निकलता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स होने के बाद नया तो चैप्टर करेंगे ना उसमें आएगा, देख अब तक ये देख, ठीक है। उसके क्रॉस मल्टीप्लाई होती है माइनस, ये देखो अब देखो डब्ल्यू, अब देखो यहाँ डब्ल्यू है, ये वाली केस देखो यहाँ पे डब्ल्यू, अगर मैं इसमें उस साइड लेके जाऊँ तो माइनस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस का उस साइड लेके जाएगा डब्ल्यू हमारा क्या रहा है? माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स इसके प्लेस पर है माइनस एक्स रख सकते हैं,
बिल्कुल। और यहाँ पे क्या वाई जेड है, वाई जेड की जगह तो हमारे कुछ नहीं लिख सकते, एस टी लिखना। फिर अब ये लिखा होगा माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई जेड, ठीक है। और इसने बोला कि जो एक्स के प्लस का जो वाई जेड वो 1 के इक्वल है, यानी कि माइनस को बाहर निकालेंगे, ये आ गया 1, यानी कि जो बी हमारे केस आ गया वो आ गया -1, इसका क्या आ गया, माइनस का 1 इसका क्या हो गया, ठीक है क्या क्या समझ गए। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, कुछ भी इजी है। इसने पूछ लिया पहले मुझे समूह मल्टीप्लाई तो उसकी क्या करते हैं, डी को लगता है, फिर इसने बोला कि डिटरमिनेंट कब हो चाहिए है, तो डिटरमिनेंट, तो कितना छोटा सा क्वेश्चन हमें मेंस में आया। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार दो बार करोगे ना, मैं दाल के साथ करते इस क्वेश्चन को चेंज कर, बहुत इजी है। और this is a kind of hardcore scale matrix, A order of scale matrix such that A square B equal to B with B square into A3 अगर की पावर 10 है, A के में क्या होगा, और हमें वैल्यू ऑफ के आंटी की वैल्यू का एक डिटरमिनेंट के अंदर ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ, और उसमें मैं आपको अभी डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, मैं बोल अब उसको याद करना चलता है, ए प्लस बी की पावर 10, ए प्लस बी की पावर 2 एन माइनस 1, ए प्लस, ये आएगा, ठीक है। तो ये है वो, ये ये इसका एक्सप्रेशन ऑफ साइन कैसे है, ये डिटरमिनेट चैप्टर के अंदर करेंगे। हाँ पूरा डिटेल से कैसे है, अब मैं बोलते आप याद कर लो इसको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसका यूज करें, कैसे करेंगे वो देखो। वन थिंग है यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी दैट है, तो ये वाला इक्वल टू 2 है माइनस का 1 इक्वल टू 8 है, ए याद है, समझ गए। ये ऐसे यूज होगी, और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है के क्या निकाली, यानी कि ये बताइए हम जिसको उसको ये के, ये सारा के तो ये कितना आ गया, टू की पावर 10 माइनस 1, ये टू की पावर 9, और टू की पावर 10 कितना होता है 1204, और माइनस का 1 इक्वल टू 10, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ जाएगा, बस क्वेश्चन है। अब इनको क्या पता है, तो कैसे हुआ, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, टू की पावर 10 और ये माइनस का 1 इक्वल टू आ गया, टू की पावर 10 कैसे है, देखो ये क्या है, ये है टू की पावर 10 है, और ये इसके भी 10 की पावर 10 है, तो भाई इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, बच्चों ये बात ओनली टू की पावर 10 और माइनस 7 इक्वल टू के की वैल्यू निकालेंगे इसको, समझ गई। बस आपको ये याद रखना, तो इसी तरह से जाता है। अब हम करते हैं न्यू टॉपिक, सिमेट्रिक, क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बीच में से सीमा खींच दें, अरे रेखा है, और एक साइड हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, एक ये है और दूसरी वाली वाली स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्या काम आती है ये, वो देखते हैं कब यूज होता है, कैसी होती है। देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक के इसका नाम इस वजह से देखो कि उसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, इनका नाम दिया गया है जिससे आपको अगर आपको ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए, मैट्रिक्स है और उसका काउंट, कोई मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का काउंट दो, और उसका जो इक्वल टू ए, वो क्या होंगे इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स है अगर आप ट्रांसपोज करो तो भी इक्वल है, और वैसे ओरिजिनल देखो तो भी वो इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गया।
ऐसी मैट्रिक्स अगर आपको दिख जाए, मान लें जो ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल हो, तो वो भी ए, और उसमें क्या आ जाए माइनस का साइन आ जाए, उसमें क्या आ जाए माइनस का साइन आ जाए, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यूज मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे स्क्यूज मैट्रिक्स। समझ गए? अगर बाई चांस एग्जाम्पल से मान लो कि आप कोई भी ए मैट्रिक्स है और माइनस का 4 है, माइनस का 4 और ये बात, और इस हमने क्या बोला है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो भी इक्वल रहेगी, अगर इसका ट्रांसपोज करो तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या है ना y/2 माइनस का 4 है और ये आ जाएगा फिर माइनस का 4 है, तो क्या भाई सही, यानी कि ये समझो कि ये इसका ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है और ये ए है, वह इक्वल है, इक्वल है, तो भाई ये है ये है इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो ये है स्प्लिट, इक्वल आ रहा है तो ये है स्प्लिट। और स्क्यूज मैट्रिक्स मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी 0 है, ये 3 है, ये -3 और ये 0, ये है ए ट्रांस, ये क्या है ए ट्रांस। अगर मुझे इसका ए चाहिए तो क्या है, इसका ए क्या चाहिए, इसका ट्रांस सबूत रखो, मान लो ये ट्रांस हो जाएगा, मुझे इसका ए चाहिए तो क्या है ए माइनस का 3 और 3 0, यानी कि इधर आपने डिफरेंस क्या, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या भाई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें क्या माइनस से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस है, इसमें माइनस ए है, ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज, ये ए है और ये इसका फर्क क्या है, ये तो भाई सेम है ये ट्रांसपोज दोनों सेम है, और इसमें क्या है माइनस का माइनस, अगर मैं सारे माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 35, वही है सेम। तो ऐसे ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब इसके अंदर छोटे बड़ा सा मीनिंग है, अगर इसके अंदर आई जे एन के रो और कॉलम किसके इक्वल होती है, वो किसके इक्वल, अगर उसका आई जे एन इक्वल होते हैं, उसका कॉलम चेंज कर तो भी वो इक्वल ही है, तो भी वो इक्वल ही रहेगी। और इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारी रो और कॉलम किसके इक्वल हो जाते हैं, माइनस कॉलम और रो के इक्वल हो जाते हैं, तो उसका ये सब 2/3 पे भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, अगर आप लेके चलना था 3/3 भी सेम होगा, आपको ऐसी मैट्रिक्स देखना है उसका रो और कॉलम ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर वो सेम आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर सेम तो है पर उसमें माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, सेम तो अगर माइनस का डिफरेंस है तो वाइज सिमेट्रिक और फ्यूज मैट्रिक बोल रहे हैं, बहुत सारे सिमेट्रिक होते हैं, आपको अगर कोई पूछे इसमें कौन फ्यूज और सिमेट्रिक कौन से होती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इनको याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोट है, लिख लेना अपने नोटबुक में। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज सिंगल मैट्रिक्स, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है दुनिया में, हमें पता है यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 0 0 0 0 नहीं 1 0 0 0 ये है, और ये किसके इसके इक्वल होती है, यानी अगर मैं इसको ये ए है और इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो भी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है फर्स्ट वाली कि दोनों क्या होंगे इक्वल, दोनों क्या होंगे इक्वल। हमें तो हाइब्रिड है ना, देख लिया था मैं तो एग्जांपल, ठीक है, बात सही है, लेकिन इसमें बोला कि एवरेज स्केयरनल मैट्रिक्स यानी कि 0 है, वो क्या हो सकते हैं, वो स्केयर वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें बोले जो 0 है, जो 0 वाली जो मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और सिमेट्रिक भी, दोनों मैट्रिक्स है। इसने बोला कि मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर आपको ये चाहिए कि मुझे मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट बताओ, एक सिमेट्रिक के अंदर मुझे ये बताओ कि डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, तो ये फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय n, मतलब यानी कि जो मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर कई बार भी आ जाए क्वेश्चन में, देखिए फाइंड इसका डिफरेंट एलिमेंट निकाल, उसमें जो n है यानी कि जो उसका ऑर्डर है वैल्यू कर दे सीधा। क्वेश्चन अगर पूछ ले रहे कि मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका मुझे क्या बताओ मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट बताओ, ये फॉर्मूला लगा देना, तो यहाँ पे n की जगह पर जो इसका ऑर्डर है, ठीक है, मतलब ये अब ये फोर्थ देखो, इसने बोला डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर, यानी कोई भी डिटरमिनेंट वैल्यू है ऑड ऑर्डर की, यानी कि उसमें 3 दे रखा हो या कोई भी ऑर्डर 3 क्या होता है ऑर्डर है, तो उसमें क्या होगा जो स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा क्या आएगी 0 अगर डिटरमिनेंट हो,
ये और याद रखना, चार पॉइंट है भाई, मेरे आप चार सेट लिखते हैं। पहला कौन सा, एवरी यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। फिर इसने बोला कि हर एक जो नल मैट्रिक्स होती है वो क्या स्क्यू भी होगी और सिमेट्रिक भी होगी है। थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा था कि जो डिफॉर्मिंग एलिमेंट, अगर एक सिमेट्री के अंदर डिफरेंट एलिमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन डिवाइड बाय नहीं टू होता है। फोर्थ वाला क्या होता है, अगर आपको डिटरमिनेट वैल्यू मिल जाए और जो उसका ऑर्डर है वो कितना है, ऑर्डर ओड है, तो उसकी हमेशा स्क्यू सिमेट्री क्या होगी, जीरो। समझ गए। तो ये देखिए, अगर हमसे कह जाए कि फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम बताओ तो क्या, तो आप ये अगले क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, तो आप क्या बताओ। तो इसका एक धांसू सा छोटा सा फॉर्मूला है, एक उस फॉर्मूले को पूरा कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो कैसे आया है, उसमें थोड़ी लंबी कहानी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लो, आपको कैसे आया पूरा एक्सप्लेनेशन मैं देखूंगी, डाल देंगे आगे आएंगे। बस आप क्वेश्चन करिए ना, तो उसकी वजह से आप उसको याद रखो, क्वेश्चन में काम आता है कि जो इसको ए मान लेते हैं, वन बाई टू ए प्लस में एटी, ए प्लस में वन बाई टू ए माइनस में ए का टी। ये ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जाएगी, मुझे बताओ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ मेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू मेट्रिक बताना हो, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बता के नहीं है, जो आपको बताएगा कि ये क्या, समझ के बस आप इस फॉर्मूले को याद करो। और एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो थैंक यू फॉर एवरी एपिसोड। मिला बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक, और ऐसे ही बने रहे, ऐसे देखते रहिए। आपको पता हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि छोटी बड़ा बड़ी वीडियो मत डालो, छोटी छोटी डालो, तो हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हाफ प्रॉपर्टीज, ठीक है।